हम आपको यह बताएंगे कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, तो फिर भारत में इतना सन्नाटा और इतनी खामोशी क्यों है। अब जो तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं, ये तस्वीरें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फिनलैंड जैसे देशों से आई हैं, जहां आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने इस हिंसा को रोकने के लिए इसमें संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की मांग की। पूरी दुनिया में बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर कितनी चिंता जाहिर की जा रही है, यहां आप देख सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस भारत में दुनिया के 95% हिंदू रहते हैं, उस भारत में बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए अभी तक कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है और आपको कहीं भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि भारत में इसे लेकर कोई चिंता जताई जा रही हो। भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन होते हैं, और अब भी जिस समय हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, इस समय भी भारत में 23 विरोध प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे हैं पूरे भारत में। हमारे देश में CAA के खिलाफ आंदोलन हो चुका है, आरक्षण के लिए अलग अलग जातियों के बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हैं। हमारे देश में गाजा के मुसलमानों को बचाने के लिए भी विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं और होते रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए हमारे देश में अब तक एक भी बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, जबकि विभाजन से पहले बांग्लादेश हमारा यानी भारत का ही हिस्सा था और बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो हिंदू भी इसी भारत के थे। लेकिन आज इन हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर हमारे देश में एक सन्नाटा छाया हुआ है, और इसका कारण क्या हो सकता है? क्या इसका कारण यह हो सकता है कि हमारे देश के नेताओं और लोगों को असल में इन हिंदुओं की जातियों के बारे में शायद अभी पता नहीं है। आप तो जानते हैं हमारा देश और हिंदू समाज और हमारी राजनीति असल में अलग अलग जातियों में बटी हुई है। शायद अभी तक किसी को यह नहीं पता चल पाया है कि बांग्लादेश में जो हिंदू मारे गए हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, वो किस जाति के हैं। अगर बांग्लादेश के इन हिंदुओं की जाति हमारे देश के नेताओं को पता चल जाती तो शायद वो इसके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जरूर दर्ज कराते। लेकिन अभी हमारे देश में शायद इन हिंदुओं का कोई हमदर्द नजर नहीं आ रहा। और सोचने वाली बात यह है कि जब भारत में इस पर इतना सन्नाटा है, तब दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और दुनिया भर के लोग एकजुट हो रहे हैं भारत को छोड़कर। अब आप देखिए, गाजा के मुसलमानों के लिए अगर पूरी दुनिया के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, सड़कों पर इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, तो भला बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए क्यों नहीं हो सकते? और असल में ये जब विरोध प्रदर्शन होते हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इनकी कवरेज करता है, इनसे सरकारों पर दबाव पड़ता है, नेताओं पर दबाव पड़ता है, और पूरी दुनिया के लोगों को एक जागरूकता उनके अंदर पैदा होती है इस बारे में कि बांग्लादेश में या किसी भी देश में अल्पसंख्यक समुदाय पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं, और तभी दुनिया भर के लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ऐसे लोग भी आवाज उठाते हैं जिनका उस देश से कोई लेना देना नहीं होता। आज ये सन्नाटा आपको भी परेशान कर रहा होगा कि आखिर भारत के नेता और भारत के लोग इस हिंसा और नरसंहार से विचलित क्यों नहीं हो रहे। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की ऐसी धर्मनिरपेक्षता, जिसमें फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए होने वाले विरोध प्रदर्शन को तो हम धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, लेकिन अगर हिंदुओं के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने लगे तो उन्हें सांप्रदायिक मान लिया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे देश के। और ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पिछले 5 वर्षों में हमारे देश में न जाने ऐसी कितनी रैलियां हुई हैं, कितनी पदयात्राएं हुई हैं, कितने विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हिंसा को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, लोगों को उसके बारे में जागरूक किया गया है। और ये रैलियां मुसलमानों के लिए हुई हैं, अलग अलग जातियों के लिए हुई हैं, अलग अलग वर्गों के लिए हुई हैं। लेकिन इसी देश में जब हिंदुओं के लिए कोई आवाज उठानी थी तो ना नेता एकजुट हुए और ना ही हमारे देश के लोग एकजुट हुए। और इस धर्मनिरपेक्षता को आप इस बात से भी समझ पाएंगे कि आज असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुसलमान होते हुए भी भारत की संसद में बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो नेता हिंदू हैं
वो इसके खिलाफ आवाज उठाना तो दूर, इसकी बात तक नहीं करना चाहते। और ये बात शायद बांग्लादेश के हिंदू भी अब समझ चुके हैं। इसलिए उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खुद एकजुट होना शुरू कर दिया है। वो समझ गए हैं कि और कहीं से कोई मदद नहीं आने वाली। इसलिए ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने हिंसक घटनाओं के खिलाफ पहली बार एक बड़ी रैली निकाली, जिसमें 50,000 से ज्यादा हिंदू शामिल हुए। और पूरे बांग्लादेश में लाखों हिंदू अब कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। और ऐसी ताकतों का सामना करने के लिए अब वो खुद एकजुट होकर आगे आ रहे हैं। हालांकि इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और यह हिंसा बांग्लादेश के 52 जिलों में फैल चुकी है। और 5 अगस्त से लेकर अब तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 200 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि 150 से ज्यादा हिंदू परिवारों के घरों में आगजनी की गई है। और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कुछ हिंदुओं की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई, कुछ मंदिरों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से उन्हें नष्ट किया गया, उनमें आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई। और क्या क्या हो रहा है आप देखिए। सोचिए, ये बांग्लादेश एक जमाने में भारत का हिस्सा था, हमारा हिस्सा था। भारत के लोग आज भले ही यहां बैठकर अपना समर्थन ना दे रहे हों, भले ही बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों के खिलाफ आवाज ना उठा रहे हों, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू जाग उठे हैं और अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो अपनी आवाज खुद उठाएंगे और अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। बांग्लादेश में जिन मंदिरों और हिंदू परिवारों के घरों को जलाया गया, वहां से आज आपको हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। और आपको तब ये पता चलेगा, ये भी सोचना चाहिए कि क्या इन हिंदुओं की जान की आखिर कोई कीमत नहीं है। मेहरपुर भारत बांग्लादेश की सीमा के बेहद नजदीक, और ये वो इलाका माना जाता है जो जमाते इस्लामी का गढ़ है। और यहां आने के पहले हमें लगातार हिदायत दी गई थी कि इन इलाकों में न जाएं, यहां खतरा हो सकता है। लेकिन इन तस्वीरों को तमाम दर्शकों तक लाने के लिए हमने ये जोखिम लिया। 350 किलोमीटर की यात्रा तय करके हम मेहरपुर पहुंचे हैं ढाका से। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं मुकुंद ब्रह्मचारी जी, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। लेकिन सीधे तस्वीरों से शुरुआत करते हुए यहां पर देखिए, कई हिंदू समाज की महिलाएं हैं, आंखों में आंसू है। और वो आंसू इसलिए हैं क्योंकि उनके भगवान को नुकसान पहुंचाया गया, लूटपाट हुई, तोड़फोड़ हुई। बाहर का प्रांगण देखिए, इस इलाके में प्रसाद मिलता था, प्रसाद बंटता था। और इस जगह पर जब जो उपद्रवी तत्व आए थे, उन्होंने यहां सब कुछ आग के हवाले कर दिया। मंदिर की संपत्ति में मोटरसाइकिल थी, उसे जला दिया गया। दरअसल ये मंदिर एक किराए की इमारत में चल रहा था और इस्कॉन के लोग चंदा जमा करके यहाँ एक मंदिर बनाना चाहते थे। लेकिन 5 अगस्त की घटना एक बार ढाका में शुरू हुई, वहां हिंसक झड़प शुरू हुई प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच। तो यहां पर चरमपंथियों ने सीधे हिंदुओं को निशाना बनाया। ये देखा पा रहे हैं, खिड़कियां जला दी गई हैं, सब कुछ आपके हवाले कर दिया गया है। इसके पहले मैं आपको भीतर लिए चलूं, कई सारे अब जो स्थानीय हिंदू हैं, आप ये भी बता दूं कि जो बांग्लादेश में ढाका में है वो तो फिर भी प्रदर्शन करने बाहर निकल रहे हैं। मेहरपुर जैसे रिमोट एरिया में, सुदूर इलाके में हिंदू बाहर ही नहीं निकल रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता अगर ऐसा हुआ तो फिर निशाना बनाए जाएंगे। जिस कमरे में मैं हूं, ये दफ्तर था और यहां पर पवित्र ग्रंथ, बहुत दुर्लभ और बहुत पुराने पवित्र ग्रंथ रखे गए थे। लेकिन इसके बाद आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं, आगजनी हुई है, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। आपको दूसरे इलाके में लिए चलते, देखिए यहां से आप देखेंगे, आपको पता लगेगा कि किस तरह सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है। धर्म ग्रंथों को जलाया गया, तस्वीरों को जलाया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। और इतना ही नहीं, यहाँ जो पुजारी हैं वो ये बता रहे हैं कि दरअसल एक्सप्लोजन तक की आवाज, यानी किसी तरह की ऐसी चीजें, पेट्रोल बम जैसा लाया गया था ताकि रेसिडेंट्स को भी नुकसान पहुंचाया जा सके। ये भगवान जगन्नाथ का गर्भगृह है। महाराज जी थोड़ा सा रोशनी आने दें। और ये भगवान जगन्नाथ का गर्भगृह है, यहीं पर उनकी पूजा होती थी और सुबह शाम आरती होती थी। लेकिन यहाँ पर तोड़फोड़ हुई। 5 तारीख के पहले जब 5 बजे, लगभग 5 से 5:30 बजे इधर से वो लोग आक्रमण पहले शुरू किया। आप देखते हैं इधर जो ईट जो स्टोन और पेट्रोल का बम है वो निक्षेप करने के लगा। पेट्रोल बम लेकर के आए थे, पेट्रोल बम, गोला बारूद और बहुत कॉकटेल भी, ग्रेनेड भी के लेके आया हमारा जो मंदिर
तोड़ने के लिए, ढंग से करने के लिए। इसके बाद हम मंदिर पे लगभग 16 आदमी थे मंदिर पे उपस्थित। 16 लोग आप लोग मंदिर पे थे? हाँ हाँ हाँ। मेरे साथ अंचल भट्टाचार्य हैं और जिस घर में मैं हूं जो जला हुआ ये पल्लव भट्टाचार्य का घर है, एक बांग्लादेशी हिंदू। 5 तारीख को यहाँ पर क्या हुआ था अंचल जी? हेलो, वो जब तक ये बात करते मैं आपको घर के अंदर लिए चलता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए घर में सब कुछ जल चुका है और जैसे हम घर के भीतर जाते हैं, ये भी इस्कॉन मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर है। अगर आप देखेंगे आप ये, तो यहाँ पर घर जलाए गए हैं और जाहिर है उस समय पूरा परिवार यहाँ से चला गया। तो ये जो भट्टाचार्य जी का घर था, एक बांग्लादेशी हिंदू, और देखिए सब कुछ जला दिया गया है। कमरे के भीतर हम हैं और अंचल जी हैं। अंचल जी, आप मुझे बताइए 5 तारीख की घटना में आप क्या देख रहे थे अपने आँख के सामने? घर में कितने लोग थे उस समय? नहीं, कोई नहीं? नहीं। कितने लोग आए थे यहाँ पर आग लगाने के लिए? हैं? कितने लोग आए थे भीड़ में आग लगाने? মিনিমাম 500 তো হবেই মানুষ যারা এসছে ভাঙতে, বহু লোক 500। और क्यों जलाया उन्होंने? क्यों जलाया उन्होंने? कुछ बोल रहे थे, क्यों जलाया उन्होंने? किस बात की नाराजगी थी? দৌড়ে দৌড়ে ভাঙতে হয়, মানে একদম লুট তরাজ সব आगुन दिए। मैं इस समय भारत बांग्लादेश की सीमा पर सबसे नजदीकी शहर मेहरपुर में हूं और मेरे ठीक पीछे आप मेहरपुर पुलिस हेडक्वार्टर देख रहे हैं और सभी पुलिसकर्मी यहां हेडक्वार्टर के अंदर ही हैं। ये कोई कैद नहीं है, लेकिन वो यहां से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरह का खतरा उन्होंने देखा है, खासकर ढाका में आपने जो तस्वीरें देखी हैं और जिस तरह से प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई, ऐसे में एक गुस्सा था और उसके बाद पुलिसकर्मी दरअसल इन जगहों से अपने या तो थानों में चले गए या फिर कई सारे शहरों में तो अंडरग्राउंड हो गए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये तमाम पुलिसकर्मी अपने अपने इलाकों में हैं और पुलिस थानों की जो सुरक्षा है वो दरअसल सेना को सौंप दी गई है। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि ये विद्रोह हुआ, कहते हैं शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह हुआ। ठीक है, शेख हसीना तो वहां से चली गई, उनकी सरकार गिर गई, अब वो प्रधानमंत्री नहीं है। ये विद्रोह हुआ आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण भी समाप्त हो गया। लेकिन अब हिंसा रुक क्यों नहीं रही? लूटपाट रुक क्यों नहीं रही? और देखिए, अब अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश में बड़ी संख्या में जो हजारों लाखों हिंदू कैसे अब सड़कों पर आ चुके हैं, ये आज तस्वीर सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। कुछ दिन पहले तक लोगों को चिंता हो रही थी कि बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या होगा और वो हिंसा का शिकार भी हुए। लेकिन देखिए बड़ी बात क्या है, भारत के हिंदुओं से कोई ज्यादा समर्थन नहीं मिला। भारत के जो लोग थे वो दुखी तो होंगे जरूर, लेकिन अपने अपने घरों में बैठकर वो ये दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, अपने अपने परिवार के साथ ही हैं। ऐसे में बांग्लादेश के हिंदुओं में जो जागरूकता आई है, जो उन्होंने एक नई क्रांति का ऐलान किया है, ऐसा बहुत कम होता है जब बांग्लादेश जैसे देश में अल्पसंख्यक लोग, खास तौर पर हिंदू समुदाय के लोग इतनी बड़ी संख्या में अगर सड़कों पर निकल आए। और अब उन्होंने ये समझ में आ गया कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और बांग्लादेश के हिंदुओं ने असल में दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं को एक बड़ा मजबूत संदेश वहां से दिया है।